हेलो दोस्तों, मैं सनी आपका KWA में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स में आपके लिए कुछ विशेष लेके आए हैं। आज 6 नवंबर 2023 है, जिनमें मुख्य हैं PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभार्थियों को क्या मिलता है कि 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति या प्रति यूनिट PM गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ कब हुई थी? अप्रैल 2020 में। PM गरीब कल्याण अन्न योजना से जो ये 5 किलो राशन प्रति यूनिट मिल रहा है वो 5 वर्षों तक लाभार्थियों को फ्री में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ 33वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा बैठक का आयोजन करेगा? तो वो करेगा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के वर्तमान PM कौन हैं? वर्तमान प्रेसिडेंट कौन हैं? प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। और PM हैं दिनेश गुणवर्धने। PM हैं दिनेश गुणवर्धने और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली। इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पेड्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? वीज़ा मुक्त का मतलब अगर हमें अमेरिका या अन्य किसी देश में जाना होता है तो हमें इसके लिए वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद ही हम किसी देश में जा सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि मतलब चले जाएं ऐसे ही, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड ने घोषणा की है कि मैं वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता हूँ। इससे क्या होगा, थाईलैंड को फ़ायदा क्या होगा? जब हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर्यटन के लिए जाएंगे तो उसके यहाँ वित्त की व्यवस्था सुधर जाएगी। इसीलिए उसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। राजधानी क्या है? राजधानी है बैंकॉक। और इसकी मुद्रा क्या है? बहत। PM कौन है? श्रेथा थवासीन वर्तमान PM हैं। नेक्स्ट है, मोमेंट 2.0 ऐप लॉन्च किसने किया है? वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली ने। यहाँ के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। राइटिंग समझ में आ रही होगी, विनय कुमार सक्सेना। राजकीय पशु क्या है? नीलगाय।
और राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। नेक्स्ट है 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है? बांग्लादेश ने की है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। इसका शुभंकर क्या है? मोगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। और 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। फीफा का 2034 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो वो होगा सऊदी अरब में। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल विश्व कप से। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे ताजुद्दीन अहमद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? शेख हसीना। शेख हसीना। वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं, वही करंट अफेयर में काम आते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेघना। बांग्लादेश सबसे ऊंचा पर्वत कोका डोम। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? कोका डोम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन आप ऐसे समझिए कि अपने देश से किसी दूसरे देश में जाके वहाँ रोज़गार करना या किसी अन्य कारणों से किसी दूसरे देश जाना, वो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन का कारण बनता है। इसका भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? वो इटली के साथ किए हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम। मुद्रा यूरो। इटली की पहली महिला पीएम कौन बनी है वर्तमान में? मेलोनी। जियोर्जियो ये आपके लिए फैक्ट से इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये पहली महिला पीएम बनी है इटली की। इटली की राजधानी रोम किस नदी किनारे बसा है? वो टाइबर नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 नवंबर को। की थीम है लचीले भविष्य के लिए
असमानता से लाना। 2023 के लिए 2023 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की है? कोटे डी आइवर नीदरलैंड के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दो 2024 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की है? वो की है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ किसे दिया गया है? वो दिया गया है नंदिनी दास को। ये भारत से हैं। कोई भी फैक्ट्स भारत से जुड़ा होता है तो वो आपके लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अन्य देशों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन भारत का उससे लिंक होता है उस क्वेश्चन में। आज के लिए बस इतना ही। और आप बताइएगा हमारी करंट अफेयर में कोई त्रुटि, पढ़ाने में कोई दिक्कत, या आपको समझ में नहीं आ रही, कोई लैंग्वेज, कोई जो हम आपके सामने लिख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ गलत बता रहे हैं। इससे जुड़े सभी क्वेश्चंस आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी हमसे त्रुटि हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम, हो सकता है कि त्रुटि हुई हो, लेकिन हम त्रुटि की कोई संभावना रखते नहीं हैं। हो सकता है, मानते हैं त्रुटि हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।